रहा हूँ। इस लोकार्पण सभा के जो आज के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, देश जानता है इनको, डॉक्टर जौहर शफियाबादी, जिन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था इनके लेखनी के लिए। यही काफ़ी है सुहेल अहमद हाशमी के लिए। और इस मंच पे आसीन एक और ऐसी शख्सियत जो मेरे बगल में ही थे है, जिनके फूंक से सुंदर सुरीली शहनाई की आवाज़ निकलती है जो हम सबको झूमने पर मजबूर कर देती है। वो शख्सियत हमारे छपरा के हैं, जिन्हें जानते और सुने तो बहुत लोग हैं, लेकिन पूरी तरीके से जब उनके बारे में जान लें, उनके परिवार के बारे में जान लें, तो एक अलग सा इज्जत दिल में जगता है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले चाहता हूँ कि उन्हें एक अंगवस्त्र दे करके मैं इस मन से सम्मानित करूं। फिर दो चार लफ्ज़ मैं सुहेल साहब के लिए, उनके किताब के लोकार्पण के लिए बोलना चाहता हूं, अगर इजाज़त हो संचालन साहब का। तो हम चाहते हैं कर दे फिर बोले, ये मेरी चाहत है, अगर आपको मंजूर हो तो। तब आपकी इच्छा है तो चलो करवा बीच में। हाँ भाई, ये लोग ऐसे गुदरी के लाल हैं जो अपने कला के ज्ञान से सबके घर को रोशन तो करते हैं, लेकिन हम कभी दिल से इनके सम्मान में दो शब्द न कह पाते हैं। अफसोस होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी ऐसे ही छुपे हुए थे, मस्जिदों में शहनाई बजाया करते थे। देश ने पहचाना तब तक बहुत देर हो चुकी। जब उन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला तो खुद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि बहुत देर कर दी हुजूर ये सम्मान पाते पाते। मैं इस मंच पे आसीन शंभू साहब के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच पे आसीन भाई रहीम राइन साहब, मंच पे आसीन गुरुजी रामदयाल शर्मा सर, भाई प्रीतम यादव जी, और सामने बैठे इस सारण के कला और संस्कृति से जुड़े हुए महान शख्स, जिनके सामने बोलते हुए मुझे गौरव हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है। मेरा सीना अगर 45 है तो लग रहा है कि एक आध इंच और चौड़ा हो गया। आप सभी को हृदय से, आप सभी के प्रति आभार, नमस्कार। इस लोकार्पण सभा में जिन्होंने वो रचना लिखी, उन्हें तो मैं हृदय से धन्यवाद देता ही हूँ। और सदर साहब ने जो कहा, किताबें तो हम लोगों ने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उनकी शख्सियत जो है, आम बोलचाल की भाषा में कहें कि अगर आप एक छोटे से कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो जिस कार्यक्रम में शिरकत करने गए, लगता है कि वो कार्यक्रम उन्हीं का है। स्वयं से कुर्सी लगाना, स्वयं से पानी देना साथियों को, दोस्तों को, ये बहुत बड़ी बात है कला जगत के लिए। और जैसा कि शुरू से आदमी जानता है कि जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं वो बड़ा ही सरल स्वभाव के होते हैं, वो चीज मैंने उनमें देखा है सुहेल अहमद हाशमी साहब में। मेरे
हो सकता है मेरे हृदय में और भी बहुत बड़ी बात हो, लेकिन मैं तो साहित्य से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि अपने वाणी से उन्हें और कुछ प्रफुल्लित कर सकूं। लेकिन मैं एक इस मंच से एक विनती करना चाहता हूँ। समाज में आज जो परिस्थितियां हैं, मेरा मानना ये है कि इस परिस्थिति पे भी लिखनी चाहिए हमारे लेखक, हमारे कवि, जिन्होंने आदिकाल से अपने लेखों के माध्यम से समाज में फैले कुरीति या अज्ञानता को दूर करते रहे हैं। अब मुझे बहुत ऐसी चीजों की कमी समझ में आती है, किताबों में तो होती है, शायद इसके लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी संवेदनहीनता भी मानी जाए। जैसा कि शंभू साहब ने कहा कि नेताओं के हजारों भीड़ से अच्छी हमारे ये 100 की भीड़ है। कितना बड़ा व्यंग इन्होंने किया, समाज के ऊपर किया, हम लोगों के ऊपर किया, और क्यों न करें। क्या हम लोग अपने हृदय पे हाथ रख के बोले समझे, क्या हम लोग उस कलाकार को उसका सही पारितोषिक दे पाते हैं? पारितोषिक पैसे की नहीं होती है, जब तक उनके प्रति मेरे मन में, आपके मन में सम्मान नहीं होगा, तब तक उनमें भी और रुचि नहीं जगेगी कि हम भी समाज को अपनी लेखनी, अपनी गीत के माध्यम से कुछ दे। मैं देख रहा हूं, बहुत प्रभावित हुआ एक ऐसे लेखक, कवि, उम्र में बहुत कम, बहुत छोटे, जिन्हें मैं फेसबुक पे या एकाध ऐसे ही कवि सम्मेलनों में सुना हूं। मेरे सामने बैठे हुए हैं मोहित जी, क्या क्रांतिकारी चीजें लिखते हैं आज के सामाजिक परिदृश्य पे। समाज को आईना दिखाता है कवि और साहित्यकार। समाज में जो कुरीतियां बढ़ती जाती है, जब जब वो साहित्यकार एक चाय की दुकान पे खादी का झोला लेकर बैठे रहते हैं, और हम और आप आजकल महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे गाड़ी वालों के सम्मान में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो उस साहित्यकार, उस शायर, उस कवि के प्रति सम्मान नहीं दे पाते हैं। इसका मुझे बेहद अफसोस है। फिर अंत में मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज आज के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, पहले के जनप्रतिनिधि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते थे, उनके घर जाते थे, उन्हें उचित सम्मान देते थे। उससे उस कलाकार में और उत्साह वर्धन होता था, उत्साहित होता था वो लेखक, वो कवि, वो साहित्यकार। लेकिन अब देखते हैं समाज में ऐसे लोगों की अहमियत कम नजर आने लगी है, तभी इस संख्या 100 के आसपास है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे नवयुवक जो कवि और शायर हो रहे हैं, समाज को और अपनी लेखनी के माध्यम से और खींचेंगे, ज्यादा आकर्षित करेंगे। अभी मेरे सामने बहुत ही अच्छे गायक उदय नारायण सिंह बैठे हुए हैं। महिला में बात ले ले तो गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका और बहुत ही अच्छी कवि है, अच्छी गायिका है, प्रियंका जी हो गई। मैं ये बात जानबूझ करके यहाँ कहा हूँ, मैं सोच कर नहीं आया था, लेकिन शंभू सर ने जो कहा वो हमें लगा। हजारों भीड़ उन नेताओं पे तो तालियां जाके पीटती है, लेकिन उन साहित्यकार और कवियों को अपनी ताली, अपनी उपस्थिति से सम्मान नहीं दे पाती है, इसका अफसोस है। बहरहाल मैं अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर के अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं, और सोहेल भाई आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं